का पान करते हैं। भागवत एक महाग्रंथ है, महासागर है, जिस कथा में जितना हम डूबे, जितनी डुबकियां लगाएं उतना कम। भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है, कैसे हम जिए, जीना नहीं मरना भी सिखाती है। 18,000 श्लोक इस भागवत में है, 335 अध्याय है। द्वा मतलब पानी नहीं होता, पा मतलब परमात्मा हो जाया कर जाता है ना। पा से फिर पतंग नहीं होता, पाप पतंग का पढ़ा था, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि पा से सिर्फ पतंग ही नहीं होता, अरे पा से तो परमात्मा भी होता है। ये सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसे बच्चे के अंदर काका गाघा स्कूल में ही चला गया था, ऐसे सत्संग जब तक नहीं करोगे तब तक भीतर मन तक परमात्मा पहुंच ही नहीं सकता। और सत्संग करोगे तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि ईश्वर कहाँ है, फिर आनंद आएगा आपको, फिर हर जगह दिखाई वही दिखाई पड़ेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये चित्त है, सबके भीतर विद्यमान है, आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में। भगवान हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता भक्त। ईश्वर सत्य है, चित्त है, और क्या स्वरूप है उसका? आनंद। भगवान को ना सब चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान को ना चाहता हो? है कोई ऐसा? आप कहेंगे महाराज हमारे महू में तो 50 नास्तिक मिल जाएंगे जो भगवान को गालियां देते हैं। अब ये तो भगवान को चाहते नहीं, भगवान से प्यार करते ही नहीं। अब आप कह रहे हैं भगवान से सब। हाँ, इस दुनिया में ऐसा, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं कभी व्यक्ति हो वो भगवान को चाहता है। हाँ, कोई डायरेक्ट चाहता है, कोई इनडायरेक्ट चाहता है। अच्छा, ईश्वर का नाम क्या है? आज सुन लीजिए, ईश्वर का नाम है आनंद। क्या है? आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्हा बाल की। क्या है नाम उनका? उनका नाम है कृष्ण कह लो, राम कह लो, आनंद कह लो, ये एक ही के पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची है आनंद। आनंद का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण। और कृष्ण और आनंद का पर्यायवाची राम। राम, कृष्ण, आनंद एक ही पर्यायवाची है। अब बताइए भगवान का नाम आनंद है या नहीं है? नंद के आनंद भयो जय कर। रामचरितमानस में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। ईश्वर का नाम आनंद है। कौन है इस दुनिया में जो आनंद नहीं चाहता? ये बताओ। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? आप पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे? आनंद करेंगे। चींटी क्या चाहती है? चींटी क्या चाहती है? बोलो। चींटी आनंद चाहती है। चिड़िया क्या चाहती है? आनंद चाहती है। मनुष्य क्या चाहता है? आनंद चाहता है। अमेरिका का व्यक्ति क्या चाहता है? पाकिस्तान का व्यक्ति क्या चाहता है? अरे भाई, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। हाथी क्या चाहता है? आनंद चाहता है। इस दुनिया का हर प्राणी आनंद ही तो चाहता है। और आनंद नाम किसका है? भगवान का नाम है। मतलब सब भगवान को ही तो चाहते हैं। कोई डायरेक्ट कहता है, कोई इनडायरेक्ट रूप से कहते ही नहीं, लेकिन चाहता बराबर। कोई प्यार का इजहार कर देता है, कोई कर नहीं पाता, करता रहता है। हम भगवान से प्यार का इजहार कर लेते हैं, पर पाकिस्तान के लोग नहीं कर पाते बेचारे। वो करते जरूर पर इनडायरेक्ट। आनंद कौन नहीं चाहता? सब चाहते। और ईश्वर का नाम, मेरे कृष्ण का नाम आनंद है। आनंद। तो संसार का हर प्राणी ईश्वर को चाहता है, सब चाहते। कोई नास्तिक है ही नहीं इस दुनिया में। कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। अच्छा ना महाराज जी, हमारे गांव के तो फलाने राम है, अब वो भगवान को मानती नहीं। हमने कहा वो नहीं मानती, अलग सब्जेक्ट है, पर उन्हें नास्तिक नहीं कहा जा सकता। नास्तिक क्या है? बोले सत्संग के अभाव का नाम नास्तिकता है। अंधकार जैसा कुछ नहीं
नास्तिकता। प्रकाश के अभाव का नाम ही तो अंधकार है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार होगा। जैसे प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है, ऐसे सत्संग के अभाव का नाम नास्तिकता है। एक बात बताओ, गेहूं का बीज, गेहूं बोरा में भरा है तो क्या बोरे में भरा हुआ गेहूं अंकुरित हो सकता है? नहीं, उसे पानी चाहिए। जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, तब तक गेहूं का दाना या कोई भी दाना अंकुरित नहीं हो सकता। जैसी नमी मिली अंकुरित हुआ। और बोरा में भर के साल नहीं 10 साल तक रखे रहो, वो खराब हो जाएगा पर अंकुरित नहीं होगा। यदि पानी नहीं मिला, पानी मिला हो गया। अब पानी नहीं मिले तो आप कहो ये तो अंकुरित ही नहीं होता। अरे भाई पहले पानी तो दो। ऐसे ही जैसे दाने, हर दाने में, गेहूं के हर दाने में अंकुरित शक्ति है, बस पानी मिल जाए। ऐसे ही संसार के हर प्राणी पर, हर जीवात्मा पर ईश्वर बैठा है। हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करने को तैयार है, बस वो अंकुरित नहीं होता क्योंकि सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिल जाए तो वो प्रेम, वो भक्ति, वो आनंद अंकुरित हो जाता है और वो दिखने लगता है, जैसे आपका दिख रहा है। आप भगवान से प्रेम खुल के कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जमाना रूठे तो रूठे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये खुल के क्योंकि आपके अंदर जो बीज पड़ा था भक्ति का, वो अंकुरित हो गया। जिसके अंदर का बीज अंकुरित हो गया वो आस्तिक है। नहीं हो पाया तो नास्तिक है। नास्तिक जैसा कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं, अपने आप को दावा ठोकते हैं, मैं नास्तिक हूँ, कोई है नहीं। सत्संग का उनको ही मिल जाए ना। कई लोग तो ऐसे हैं मेरे पास आए, गुरुजी मैंने कभी सत्संग नहीं किया था, मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, लेकिन आपकी कथा में बैठा 5 मिनट तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई। उसके बाद तो मैं नित्य आया। मतलब ये तो पहले नास्तिक था, लेकिन कथा सुना तो आस्तिक हो गया कि नहीं? मतलब नास्तिक था ही नहीं, सत्संग नहीं मिला था, बस ये कमी थी। सत्संग नहीं मिला था, मिल गया, अंकुरित हो गया। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं। इसलिए ईश्वर का नाम सत्य चित आनंद, वो सत्य है। चित मतलब भीतर है, सबके अंदर, और आनंद वो सागर है आनंद का। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करते हैं। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बड़ी परेशानी चल रही है। क्यों परेशानी चल रही है? क्योंकि सत्संग नहीं करते। जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, फिर हित काहे न होहि दुखारी। कोई भगवान को जानबूझकर भूल जाए तो दुख नहीं मिलेगा। अरे भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। पैसे कौड़ी में सुख नहीं है, ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के ध्यान में सुख है, ईश्वर की स्मृति में सुख है, विस्मृति में दुख है। अब राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान। इस दुनिया में हर व्यक्ति परेशान। सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में है, भगवान के भक्त हैं, वो सुखी हैं। ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर किसी ने कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, व्यास जी ने राधा रानी को नमस्कार नहीं किया, कृष्ण जी को नमस्कार कर दिया। श्री कृष्णाय वयं नुमः, तब बोले ना, कृष्ण को तो नमस्कार किया, लेकिन कृष्ण के पहले जो श्री लगा है, श्री कृष्णा है, तो श्री मतलब राधा, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। द्वैपायनो विरह कातर जुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र से कहा, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। भजन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल मत करना। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के उदर में रहे और जब जन्म लिया तो नरा भी नहीं कटा। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से निकलकर अपने नरे को अपने कंधे पर टांग करके और चल पड़े हैं। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी चल पड़े, जन्म लेते ही भजन करने निकल पड़े। किसी ने कहा, सुखदेव जी अभी जन्म हुआ है, शादी विवाह कर लो फिर भजन करने चले जाना। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की माया का कोई भरोसा नहीं, कब चढ़ जाए, कब लालच सवार हो जाए, कब मोह माया चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। लड़कपन में जवानी में ज्यादा माया नहीं व्यापती जितनी माया बुढ़ापे में व्यापती है। इसलिए भजन के लिए ना जवानी और लड़कपन सबसे बढ़िया, बुढ़ापा नहीं है बढ़िया। बुढ़ापा तो फिर माया में घिर जाता है और आपका बुढ़ापा माया से अलग हो गया तो फिर आप तो महान है। इसलिए माया माया ज्यादा लोग ना बुढ़ापे में करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं भजन करने जाऊं। पिताजी कहते हैं, बेटा विवाह कर लो फिर चले जाना। ना, मैं नहीं कर सकता। ये गृहस्थी का चक्रव्यूह ऐसा है जो चला जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे, है ना मैया जी? गए, जाना सीखा था, वापस आना नहीं सीखा। ऐसे ही हम लोग गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाना तो सीखा है हम लोगों ने, पर वापस आते नहीं हैं। भाई जैसे शादी करी, शादी के पहले आप इतने टेंशन में थे जितने आजकल हो। शादी के पहले कोई चिंता थी ना, ना बच्चों की चिंता थी, ना पति की चिंता, ना सास की चिंता, ना ससुर की। शादी भाई कि सबकी चिंता है, पत्नी की चिंता, पुत्रों की चिंता, परिवार की चिंता, जिम्मेदारियां आ गई। शादी के पहले कोई चिंता नहीं थी, 10 रुपए में भी काम चल जाता था, लेकिन शादी के बाद अब 10 में काम नहीं चलता। सीधा सा अर्थ यह है कि शादी के पहले, विवाह के पहले हम जितने स्वतंत्र थे, क्या शादी के बाद वो दिन आता है कि हम इतने ही स्वतंत्र हो जाएं? नहीं आता, जबकि आना चाहिए। शादी के पहले जैसे ना मोह था, ना माया थी, ना टेंशन थी, ऐसे ही शादी करो, विवाह करो, और जब बच्चे हों तो बच्चों का भी विवाह, बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। अब बताइए, आप हो गए ज्यों की त्यों की नहीं? अब बेटे की चिंता खत्म, बेटी की ब्याह कर दिया, उनके घर भेज दिया, लड़का का छोरा का ब्याह कर दिया। अब तुम बुढ़ा बुढ़ी दोनों भजन करो। लेकिन नहीं, अभी भी बुढ़ापे में बहू बहू बहू, बेटा बेटा, नाती नाती नाती, नाती सुख देगा, नाती सुख देगा, खाक सुख देगा। संसार में कोई सुख मिला आज तक किसी को? तुम्हें मिल जाएगा। ब्याह कर दिया, शादी कर दी, अब आराम से भगवान का भजन करो, अपने बुढ़ापा भजन में निकालो, भगवत भजन करो। लेकिन हम जबरदस्ती चिपक जाते हैं परिवार से, बहू बहू बहू, सास सास, ये झंझट मत पालो मेरी माँ। बुढ़ापा आया, तीर्थों का भ्रमण करो, भगवान का चिंतन करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा समय तीर्थों में गुजारा करो। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा चल रही है, गए कि नहीं? अभी बुड्ढा बुड्ढी यहीं पड़े हैं बेटा बहू के लफड़े में, यानी कि कहाँ फुर्सत के जगन्नाथ भगवान का रथ खींचे। ये जब यहाँ से फुर्सत होंगे तो ना जाएंगे। फुर्सत है, जबरदस्ती चिपके, सब फुर्सत, कोई काम धाम नहीं घर में। छोरा ब्याह गया, छोरी ब्याह गई, दाढ़ी बाल सब पक गए, अब क्या काम तुम्हारा? आजाद हो, फिर भी गुलामी करनी है तो करो। आपके बाप दादे हजारों पीढ़ी ऐसा करते करते गुजर गई, आप भी चले जा रहे हो धारो धारो। जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही है। अरे महीने भर जगन्नाथपुरी में रहा करो। बुढ़ापा आया है, 50 साल के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 तक गृहस्थ आश्रम, 50 तक, 75 तक वानप्रस्थ, 75 के बाद जिंदा रहो तो संन्यास। कोई मतलब नहीं किसी से, केवल एक से, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये स्थिति हो जाए ना तो हम सब सुखी हैं, सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं इस दुनिया में। जबरदस्ती दुखी बने हैं बस।
बोलो राधे राधे। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान को याद किया करो, भगवान का स्मरण किया करो। पता नहीं चिंतन करके सोया करो भगवान का। कभी दिन में सही, कभी रात को सही, कभी सपने में सही आएंगे, आएंगे वो भगवान और हमें दर्शन देंगे जरूर। एक सज्जन बोले महाराज जी भजन करते हैं भगवान तो मिले नहीं। हमने कहा कि भगवान का चिंतन किया करो, चाहे तो चलते फिरते मिल जाएंगे, नहीं तो जब आप सोएंगे तो आपको सपने में दर्शन हो जाएंगे। क्या कहें साहब, जिसका चिंतन अधिक होता है ना उसे तो दिन में हो रात में हो सपना ही सपना, और सपने में ईश्वर ही ईश्वर, कन्हैया ही कन्हैया नजर आते हैं। काम ही नारी प्यारी जिनी लो वही के प्रिय दाम, तेने रघुनाथ निरंतर। यही प्रार्थना है कि आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि दिन रात आपका चिंतन करता रहूं, नित्य स्मरण करता रहूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए सिवा आपके। सुखदेव जी महाराज चले गए, पिता चिल्लाते रहे। व्यास जी को ज्ञान दे दिया सुखदेव जी ने, पिताजी माया के दलदल से अभी तो निकल कर आया हूं, फिर उसी माया की ओर आप हमें ले जाना चाहते हैं। ये मन अभागा है जो इसे पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता। इतना बढ़िया शरीर, भजन लाख योनियां हैं। बोलिए, आप उन्हें देखते हैं ना, कुत्ते को, बिल्ली को, पशु पक्षी जंतु, क्या उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि वो बैठकर कथा सुने, आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर सके? नहीं मिला ना, हमें मिला है। और फिर भी हम ये भाग्य सौभाग्य पाकर फिर भी भजन ना करें, स्मरण ना करें उस परमात्मा को, तो बताइए हम अभागे हैं कि नहीं? हम लोग सुबह से शाम तक भौंकते रहते हैं, जो जिस शब्द में भगवान का नाम ना हो, जिस बात में भगवान की चर्चा ना हो, वो भौंकना ही तो है। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, है ना? आप जब अपने घर में सास बहू की बुराई करती हैं तो उसमें भगवान का नाम कहाँ होता है? तो वो भौंकना ही तो है। सिर्फ कुत्ता भौंकता है ऐसा नहीं है, इंसान भी तो कुत्ते वाली हरकत करता है, बल्कि उससे भी बदतर वाली कर देता है। जो समय भगवान को हमने दिया है बस वही सदुपयोग है समय का, बाकी दुरुपयोग किया हमने अपने वक्त का। पूरा समय गप्पे लड़ाने में, खाने में, सोने में बर्बाद कर दिया। राम 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 राम। कितना बढ़िया शरीर दिया है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगा के हम आए हैं, तब कहीं मनुष्य का देह मिला है, मानुष तन पावा। लेकिन हम इस तन को पाकर क्या कर रहे हैं? मैया जी कितने साल की हो गई आप? 40 की हो गई, 50 की हो गई, 60 की हो गई। यहाँ पर कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का, कोई 50, कोई 60, कोई 70 साल का। ये बताओ कि आप यदि 40 साल के हो तो अब आपकी जिंदगी बची कितने दिन की है? बोलो, आधी तो, आधा पड़ाव तो बीत गया ना। यदि आप 40 साल के हो चुके हैं तो मात्र कितने साल बचे हैं? रही नारायण अब चेत, और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। कितना बीत गया, 50 साल के आप हो गए तो 50 और बचा, और जो बचा है
इसमें 50 साल में आपको 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटा सोने का मतलब 25 साल सोना, मात्र 25 साल। उस 25 साल में भी आपको खाने में 1 घंटा लगता है, नहाने में 1 घंटा लगता है, तो रोज के ये 2 घंटे निकाल दो, कितना हुआ? फिर गप्पा भी तो लड़ानी है, फिर दिन में सोना भी तो है, दिन में पंचायत भी तो करनी, उसका कौन छोड़ेगा? यदि ये सब करके हम निकालें आपका समय ना, तो साल भर भी नहीं बचेगा आपके पास। बड़े भाग्य से यहां तक पहुंचे हो, खूब मेहनत करिए, कोचिंग करिए। 89 नंबर आए, 1 नंबर कम रह गया, 90 नंबर आए होते तो हमारी नौकरी पक्की हो जाती। 1 नंबर से रह गया कि नहीं? बहुत सारे विद्यार्थी 1-1 नंबर से रह जाते हैं कि नहीं? और 1 नंबर ही उनकी जिंदगी फ्यूचर निर्धारित करता है, होता है। 1-1 नंबर से कभी IAS IPS की नौकरियां छूट जाती हैं, 1 नंबर से मात खा जाता है। उस 1 नंबर की क्या वैल्यू होगी जब 1 रन से हम हार जाते हैं? 1 रन से, इसकी भी बहुत कीमत है। ये मनुष्य का तन यही है, पशु पक्षी जीव जंतु वहां से हम आए हैं। 1 से 89 तक पहुंचे, 89 तक पहुंचे, 99 तक पहुंचे। 1 से शुरुआत की थी, 1 नंबर से रह गए। मनुष्य का तन पाया, फिर भी भजन नहीं किया तो रह गए फिर 84 का चक्कर, फिर 84, फिर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बनो, फिर यहाँ तक पहुंचो, और फिर यहाँ फिर पंचायत करो, फिर झगड़ा करो, फिर लड़ाइयाँ करो, फिर द्वेष करो। ये करने में जिंदगी बीत गई, कब भजन करोगे? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन भगवान के भजन के लिए मिला था, लेकिन हमने समझा नहीं मिला किस लिए। भक्तों, कीमती है। आपके पास 1 करोड़ रुपए है ना? आपको पैसा कीमती लगता है ना? पैसा, महिला जी पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। हाँ, मैं देता हूँ आपको, आइए। आपको मैं जब प्यास लगेगी ना तो 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन पानी नहीं दूंगा। प्यास लगेगी तो 1 करोड़ लो, भूख लगेगी 1 करोड़ लो। पैसा लेते जाओ, जितनी बार प्यास लगे उतना पैसा लो, पानी नहीं मिलेगा। मंजूर है? आपको प्यास लगी है जोर की, पानी दो। अरे पानी क्या पीता है? 1 करोड़ रुपए रख, ये ले। प्यास लगे तो पैसा, भूख लगे तो पैसा। बोलो, चाहिए आपको 4 दिन से पानी नहीं मिला, माना कि 3 दिन के बाद तो कहते हैं कि पानी के बिना व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, मैं 3 दिन की बात करता हूँ। 3 दिन से आप प्यासे हैं, आपको 1 घूंट पानी नहीं मिला, और 3 दिन बाद जैसे तैसे आपको पानी मिला, और मैंने पानी लेकर गिलास आपकी तरफ बढ़ाया, और आप पानी की तरफ झपटे, मैंने पानी का गिलास पीछे कर लिया, और आपको कहा कि 1 लाख रुपए ले ले, 1 करोड़ रुपए ले ले, पानी मत पी। बोलिए, आपकी तरफ एक सामने 1 गिलास पानी रखा है और बाजू में 1 करोड़ रुपए रखे हैं, क्या चुनेंगे आप? बोलिए बोलिए। पानी। तो बताइए, वो 1 गिलास पानी 1 करोड़ से कीमती हो गया ना? समय समय की बात है मेरी माँ, समय समय की बात है। कभी समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की बात। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय की बात है। 1 गिलास पानी 1 करोड़ से भी महंगा है? लेकिन आपके पास ढेर है तो आपको पता नहीं उसकी कीमत, नहीं पता है आपको। आपको लगता है पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, सब कुछ पैसा है। पैसे के लिए भाई से झगड़ा हो जाता है, पैसे के लिए पत्नी और पति झगड़ा कर लेते हैं, माई बाप, बाप और बेटा झगड़ा कर ले, काहे के लिए? पैसे के लिए। रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है। हम भूल गए हैं कि संसार में हम आए क्यों हैं, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य का तन वो संपत्ति कमाने के लिए मिला है जो ना बांटी जा सकती ना चोर चुरा सकते। पायो जी माने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो।
ऐसी संपत्ति कमाओ भक्तों, कोई ले ना सके, बांट ना सके। इसलिए बड़े भाग्य से तन मिला है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, कथाएं नहीं सुन सकते, पर हम कर सकते। और हम मनुष्य बन के भी कथाएं ना सुने, सत्संग ना करें, अपने समय का सदुपयोग ना करें, तो बताइए उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा, है ना? बताइए, क्या गधा कभी भगवान की आरती उतार सकता है? सत्संग कर सकता है ना? नहीं ना, नहीं। पर हम कर सकते हैं, और अब ना करें तो हम ही तो गधे हैं। हाँ, बताइए, बोलो राधे राधे। इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करना सीखिए। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं एक बार भोग चुका हूँ, माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट है, फिर मैं वहाँ से निकलकर अब भजन करके उस गर्भ में नहीं जाना चाहता। लेकिन यदि माया ने जकड़ लिया तो मैं बार बार चक्कर में पड़ा रहूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मूढ़मते कब भजन करेगा? आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार। जिनके सामने देवांगनाएं स्नान कर रही थी, सुंदर सुंदर नारियां, लेकिन सुखदेव जी देखे भी नहीं, और उन देवियों ने उन्हें देखकर वस्त्र भी नहीं पहने, वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती रही। तब वहां से व्यास जी निकले, और व्यास जी को देखकर उन कन्याओं ने जल्दी से अपना वदन ढक लिया। कन्याओं से कहा, व्यास जी ने, मैं बुढ़ा, मुझे देखकर लज्जा करती हो, मेरा बेटा गया, उसे देखकर लज्जा नहीं आई? तब उन कन्याओं ने कहा कि महाराज, आपको पता है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, जबकि आपके पुत्र को नहीं पता था कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। सुखदेव जी ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। ऐसे जितेंद्रिय थे श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। नैमिषेषोत्तमासीना। बड़े बड़े साधु संत भगवान के पास चले गए, महाराज हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ बैठकर हम नित्य सत्संग करते रहें, कोई बाधा ना आए। तब संत भगवान ने कहा, ये सुदर्शन मैं छोड़ रहा हूँ, जहाँ जाकर के ये सुदर्शन जमीन में पृथ्वी में टकरा जाए वही जगह पवित्र मानना। सुदर्शन चारों तरफ घूमा, तभी नैमिषारण्य में सुदर्शन का निमि आगे का हिस्सा पृथ्वी से टकराया। रण्य कहते हैं जंगल को, निमि सुदर्शन की टकराई, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आज नैमिषारण्य में सारे संत बैठ गए, 88,000 संत बैठे, और वहां नित्य सत्संग चल रहा था, क्योंकि वो पवित्र भूमि है। आज भी नैमिषारण्य में नित्य सत्संग होता रहता है। 88,000 संत बैठे थे, वहीं पर सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन करते हैं, महाराज आपकी जय हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ज्ञान जो होता है ना, करोड़ों सूर्य की तरह होता है। ज्ञान से महंगा कुछ नहीं है इस दुनिया में। पैसे वाला रोता मिलता है, जबकि ज्ञानी आदमी पेड़ की छांव में सुखी रहता है, क्योंकि पैसे से कोई सुखी थोड़ी होता है, पैसे से धनवान थोड़ी होता। जिसके पास आत्मबल है, आत्मज्ञान है, वही तो धनवान है इस दुनिया का। ज्ञान ही आपको सुखी रखेगा। पैसा आपको सुखी रख सकता तो पैसे वाले सुखी हो जाते। पैसा तो है पर ज्ञान नहीं। पैसे का सदुपयोग क्या करना। पैसे वालों को देखा होगा, शराब सुरा सुंदरी में पैसा लुटाते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो वो पैसे का सदुपयोग करेगा। गलत आदमी को सत्ता मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा, सही आदमी को सत्ता मिले तो सदुपयोग करेगा। मोदी जी को सत्ता मिली, सदुपयोग कर रहे हैं, देश का उत्थान कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता लग जाए तो अभी नाश कर देगा। तो अच्छे व्यक्ति के हाथ में यदि हम धन दे दें तो वो उसका सदुपयोग करेगा, और बुरे व्यक्ति के हाथ में धन दे दें तो दुरुपयोग कर डालेगा। इसलिए हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कदापि ना करें। धन मिला है ऐसो आराम के लिए नहीं, समाज की सेवा में यज्ञ करो। पहले के राजा, पहले के धनवान जानते हो क्या करते थे? कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, वृक्षारोपण कराते थे। आजकल बताइए आपने कितने वृक्ष लगाए? पहले के आदमी वृक्ष इसलिए लगाते थे कि मेरे लगाए हुए वृक्ष पर मैं पीपल का लगाऊं। पहले त्रिवेणी लगाई जाती थी, तीनों को इकट्ठा करके लगाया जाता, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी वट वृक्ष लगाते थे, पीपल का, नीम का पेड़ लगाते थे, ताकि हमारे लगाए पेड़ पर चिड़िया घोंसला
और चिड़िया अपना घर बसाए। जब चिड़िया हमारे लगाए पेड़ पर बैठेगी, छाया पाएगी। कोई मुसाफिर हमारे पेड़ पर, हमारे हाथ के द्वारा लगाए हुए पेड़ पर बैठेगा और छाया पाएगा, हमें आशीर्वाद देगा।